मोदी जी कह के गए थे तब तो नहीं बना। यही और सब इतना तो साल बात है। बीच में इतना अंतराल जो आया, अब चुनाव आया तो अब फिर से अब मिठाई बंटने लगा। यही तो बात है क्या आप जरा खुल के बात कीजिए ना। ना, हम तो कर रहे हैं ना, आना तो चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। अभी चुनाव से दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया बिल्कुल, और उसका विकास भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर नहीं बन पाया। हम आपको पहले ही सब में कहें कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में तो होना चाहिए, लेकिन वहां का सांसद मजबूत था, खींच करके ले गया यहाँ से। तो ये तो यहाँ के सांसद की कमजोरी थी, इस बात के लिए मजबूती से लड़ना चाहिए था। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बने, मोदी जी भी ये इस बात को कह के गए थे। अभी उसकी खाना पूर्ति हो रही है। माननीय सुरेश शर्मा जी अभी क्या क्या कर रहे हैं वो सब आप लोगों के नॉलेज में क्या है। उम्मीद है आपको कि इस बार जिस तरीके से मिठाई बांटा गया एयरपोर्ट होना तो चाहिए। जब उतने बड़े लोग एयरपोर्ट पर जाकर मिठाई बांट रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम नाउम्मीद हैं इस बात से। मोदी जी से ज्यादा आप उम्मीद अब सुरेश शर्मा पे क्यों? नहीं, मोदी जी बोल के गए तो हुआ नहीं, लोग भूल गए। मोदी जी के ही पार्टी के सुरेश शर्मा जी भी हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। यहाँ के शहर के विकास में उनका योगदान है, ऐसा बिल्कुल ऐसा भी देखा। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज। आज हमारे साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सह किसान नेता अमर बाबू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे इनसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार जनता के क्या मुद्दे होंगे और देश में क्या मुद्दा है जो सबसे ऊपर है, जिसको लेकर इसको ध्यान में रखते हुए इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा या फिर जनता इस बार वोट करेंगी। इन सब चीजों को लेकर और अभी तक हमारे जो संसदीय क्षेत्र है मुजफ्फरपुर या आसपास के वैशाली, इन पर भी बात करेंगे कि कितना विकास रहा संसदीय क्षेत्र में और सांसद अभी तक जो सांसद हैं उनका कैसा कार्यकाल रहा। क्या कहेंगे किस तरीके से अभी तक का जो संसदीय क्षेत्र है अपना मुजफ्फरपुर या वैशाली, कितना विकास हुआ है और जो सांसद है वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर एक ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, यहाँ लीची की मिठास है। अघोषित रूप से मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है। पता नहीं किन कारणों से हम तो सामाजिक मंच पर इस बात को उठाते रहते हैं कि गंगा के इस पार का जो बेल्ट है अपेक्षाकृत उस पार के बेल्ट से बहुत कम विकास हुआ है इस क्षेत्र में। जहां तक बात आप कहते हैं मुजफ्फरपुर की, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति लीची के मिठास की तरह है। लीची के मिठास कहने का हमारा तात्पर्य है यहाँ के लोग मीठा बोलते हैं, मीठी बात करते हैं, इसलिए यह जिला हमेशा से चारागाह रहा है बाहरी लोगों का। जहां तक आपने सवाल किया है राजनीति का, चुनाव का, आने वाले संसदीय चुनाव का, मुजफ्फरपुर में विकास की बात की है तो विकास क्या लगता है, विकास हुआ है? नहीं, और सांसद स्तर से जो उनका कार्य था उसको क्या उन्होंने धरातल नहीं, हम उसको इस दृष्टि से देखते हैं, पूरा उत्तर बिहार उपेक्षित रहा है। आप जाइए दक्षिण बिहार में, हमने तो दक्षिण बिहार के कई क्षेत्रों का किसानों के संगठन के द्वारा हम लोगों ने भ्रमण किया है और देखा है जिस तरह से दक्षिण बिहार का विकास हुआ है, उत्तर बिहार का तुलनात्मक विकास बिल्कुल नगण्य है और हमने इसको कई मंचों पर उठाया भी है। लेकिन वही स्थिति है, यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ता तो उठाते हैं बात, नेता लोग इस विषय को, विकास को प्रमुखता नहीं देते हैं। अपने 5 साल का जो चुनाव का पीरियड है ये पार कर लेते हैं और फिर जाति, दूसरा पार्टी प्रधान चुनाव यहाँ होता है। पार्टी तो के नाम पर चुनाव होता और जीत भी उसी के नाम पे होती है। जीत भी उसी के नाम पे होती है। ये भाजपा के उम्मीदवार हैं, ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लोग दो खेमे में बट जाते हैं, विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है।
यही स्थिति है। कहीं ना कहीं शहर को तो इससे नुकसान हुआ। शहर को तो बहुत नुकसान हुआ। अब विषयांतर हो जाएगा, जैसे लेकिन नगर मुजफ्फरपुर निगम में अभी 10 साल से हैं, हमारे जो सांसद है 10 साल से हैं, तो उनके कार्यकाल को किस तरीके से कहेंगे? 10 साल काफी समय है कुछ करने के लिए बेहतर। उस अनुपात में अगर हम कहें तो मुजफ्फरपुर का विकास जिस ढंग से होना चाहिए, और उसके लिए जिम्मेदार राजनीति करने वाले यहाँ के तमाम लोग हैं। सांसद भी उसमें आते हैं, उसमें विधायक भी आते हैं, तात्कालिक विधायक, पूर्व विधायक, सभी लोग जिस ढंग से विकास होना चाहिए उस ढंग से विकास मुजफ्फरपुर पूर्व का की बात करेंगे तो हमारे यहाँ से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जो कि मंत्री रह चुके हैं नगर विकास एवं आवास मंत्रालय से, तो उन जब वो थे तो कम से कम अपने शहर को तो बढ़िया कर सकते थे। नहीं तो आज मुजफ्फरपुर सिटी स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है, घोषित हो चुका है, और उस दिशा में कार्य हो रहा है। उस कार्य की प्रगति और अति से हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो हो रहा है उसमें बहुत कुछ गलत हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो विषय अलग है। लेकिन ये भी जो कुछ हो रहा है, या आज मुजफ्फरपुर में आप जो कुछ भी दे रहे हैं, तो आपने जिनका नाम लिया अभी पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, इन्हीं का सारा फंड लाया हुआ है। ऐसा समाज में पड़ सकता है। एम्स भी तो इनके द्वारा आ सकता था, एयरपोर्ट भी आ सकता था। प्रयास तो जारी ही है। एम्स मतलब जो आ गया बस उसी को देखे, जो और आ सकता था उसको भी तो लोग देख रहा है। आ सकता तो बहुत चीज था, सामूहिक एम्स प्रयास नहीं आने का क्या कारण लगता है? क्योंकि एम्स अगर यहाँ आता तो कितना आना फायदा तो चाहिए, कितना फायदा होता, बहुत फायदा होता लोगों को। क्या कारण लगता है क्यों नहीं आए? कहे ना, जो राजनीतिक प्रयास उस दिशा में सशक्त प्रयास, और जनता भी उसके लिए नेताओं पर दबाव कम बना पाती है, यह स्थिति रहा। जनता का ऐसा मानना है कि उनका अस्पताल यहाँ खुल रहा था, इस वजह से एम्स यहाँ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। अस्पताल असर पड़ता ना? नहीं, ऐसा 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 तो हम लोग नहीं जानते हैं, और ऐसा हम लोग सोचते उनका एक अस्पताल है, आपको पता है? अस्पताल उनका, हाँ पता ही है, अस्पताल उसी वक्त ये चल रहा था जब एम्स की बात चल रही थी। तो लोगों का ऐसा मानना है, जनता, कि एम्स नहीं लाने का एक वही बड़ा कारण था। नहीं, ये उनके बिजनेस पे ये उनके विरोधियों ने ये हवा फैलाया है। ऐसा ऐसा कुछ सरकार की जो योजना होगी तो उसमें उनका एम्स, वो उनका अस्पताल खुल रहा है, इससे ये इस बात का कोई बहस बिल्कुल नहीं। एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट की बार बार एक हवा चलता है, फिर अभी हवा चल रहा है, फिर ये संसदीय चुनाव आ गया, और फिर इस संसदीय चुनाव में लोग को भरमाया जा रहा है। लोग क्या भ्रमित होंगे? मोदी जी कह के गए थे तब तो नहीं बना, यही और इतना साल बीच में इतना अंतराल जो आया, अब चुनाव आया तो अब फिर से अब मिठाई बंटने लगा। यही तो बात है। क्या आप जरा खुल के बात कीजिए ना। हम तो कर रहे हैं ना, आना तो चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, बिल्कुल, और उसका विकास भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर नहीं बन पाया। हम आपको पहले ही सब में कहें कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में तो होना चाहिए। लेकिन वहां का सांसद मजबूत था, खींच करके ले गया यहाँ से। तो ये तो यहाँ के सांसद की कमजोरी थी, इस बात के लिए मजबूती से लड़ना चाहिए था। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बने, मोदी जी भी ये इस बात को कह के गए थे। अभी उसकी खाना पूर्ति हो रही है। माननीय सुरेश शर्मा जी अभी क्या क्या कर रहे हैं वो सब आप लोगों के नॉलेज में। क्या उम्मीद है आपको कि इस बार जिस तरीके से मिठाई बांटा गया एयरपोर्ट होना तो चाहिए? जब उतने बड़े लोग एयरपोर्ट पर जाकर मिठाई बांट रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम नाउम्मीद हैं इस बात? मोदी जी से ज्यादा आपको उम्मीद है सुरेश शर्मा पे? नहीं, मोदी जी बोल के गए तो हुआ नहीं, लोग भूल गए। मोदी जी के ही पार्टी के सुरेश शर्मा जी भी हैं, और पूर्व मंत्री रहे हैं। यहाँ के शहर के विकास में उनका योगदान है, ऐसा बिल्कुल। ऐसा भी देखा गया कि जिस तरीके से वहां जो टीम आई थी, तो वो टीम कुछ ऑफिशियल घोषणा उनका नहीं है कि यहाँ पे वो क्या है, या फिर डीएम वगैरह से उनकी इसका हमने विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। इसका जो समाचार पत्रों में या आप लोगों ने जो न्यूज चलाया है वही हमारी जानकारी में है। इस पर हमारा कोई विशेष ये नहीं है, पता नहीं है। हम तो ये मुख्य रूप से कहते हैं इस बात को, जो यहाँ का सांसद, और मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 2 संसदीय क्षेत्र है, और मुजफ्फरपुर के अंदर इस दोनों संसदीय क्षेत्र में
हम जिस समाज से आते हैं, मतलब भूमिहार समाज से, तो भूमिहार समाज का काफी वोट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वोट इस समाज से है। लेकिन राजनीतिक गड़बड़ी के कारण इस समाज के लोगों को भागीदारी नहीं दी जाती है, पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है। तो इसी तरह की स्थिति एक बार तो हो करके देखिए मुजफ्फरपुर, और हम तो कहते हैं इस बात को, तो अगर वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों सीट में से कोई एक सीट अगर भूमिहार समाज को नहीं मिलेगा तो समाज इस बात का प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा, और पूरी तौर पर हम तो कहते हैं चाहे एनडीए गठबंधन से हो, यूपीओ गठबंधन से हो, हम लोगों की ये मांग है कि इस माने क्षेत्र से किसी न किसी भूमिहार, असल आप उत्तर बिहार को नजर दौड़ाइए, कहाँ किस क्षेत्र में, बेगूसराय। अब मुजफ्फरपुर से और वैशाली से भूमिहार उम्मीदवार नहीं होगा, आप तो क्या मधेपुरा, और आप अपने संसदीय क्षेत्र का विकास देखना चाह रहे हैं, बिहार का विकास देखना चाह रहे हैं, या अपने समाज का विकास? दोनों ही बात, व्यक्ति का विकास जब होगा फिर समाज का विकास होगा, फिर राष्ट्र का विकास होगा, दोनों ही बात महत्वपूर्ण है। बाकी समाज कहाँ जाएंगे? बाकी समाज का पूरा प्रतिनिधित्व है, पूरा प्रतिनिधि, वही तो बात हम कहना चाहते हैं। क्यों इग्नोर किया जाता है हमारे समाज को, हमारे समाज से? आपकी तादाद इतना ज्यादा, तब जबकि इतनी ज्यादा तादाद है, और क्यों इग्नोर किया जाता है? इतना दिन से हम लोग इग्नोरेंस को बर्दाश्त किए, अब इस इग्नोरेंस को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम इस चुनाव में प्रतिकार करेंगे, और हमने तो समूचे क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिया है, लोगों से हमने कहना शुरू कर दिया है कि अगर पार्टी, जिस तरह से पार्टी हम लोगों को हटा रही है, अगर, तो हम किसी के वोट बैंक नहीं हो सकते हैं। जो भी होगा इस चुनाव में, जो दल हमारे समाज को नेतृत्व देगा, टिकट देगा, हम उसके समर्थन में उतरेंगे। मतलब किसी खास विशेष नहीं, पार्टी किसी के खास साथ पार्टी आप नहीं, नहीं हैं। हम मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए यह बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रीवांस है। अगर आप यहाँ सीट नहीं दीजिएगा तो फिर कहाँ दीजिएगा? हमारे समाज का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा समाज केवल आपको वोट करता रहेगा, ये संभव नहीं है। अब हमारा समाज भी जगा है इस बात को लेकर के, और आने वाले समय में यह देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, आप किसान नेता भी हैं, तो यहाँ किसानों को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या आप उन पर भी बात करते हैं? किसानों के लिए वो अलग एक विषय है। किसानों के लिए तो हम संघर्ष करते ही रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं, इसलिए वो तो है, वो अपने जगह पर मौजूद है। और किसान, हमारे समाज के ज्यादातर लोग किसानी से पर निर्भर है। आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, मगर क्या अब राजनीति आप छोड़ चुके हैं? नहीं, राजनीति से हम बिल्कुल अब चुनावी राजनीति से अलग है, लेकिन हाँ, सामाजिक मुद्दों पर लड़ते हैं, समाज के लिए तो लड़ेंगे। और हमारा यह कहना है कि इस चुनाव में, अगर संसदीय चुनाव में मुजफ्फरपुर और वैशाली में से कोई एक सीट अगर हमारे समाज को नहीं दिया गया तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, निश्चित रूप पर प्रतिकार करेंगे। और जो भी पार्टी, हम तो कहते हैं, जो भी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी, हमारा पूरा समाज एक होकर के उस पार्टी को जिताने का प्रयास करेगा। फिर हम उस समय बाकी बातों को इग्नोर करेंगे, बाकी बातों को भूलेंगे। बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी ठेस पहुंचा है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपके समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए ना, इतने दिनों से हम लोग किसी खास पार्टी को अपना मतदान करते आ रहे हैं, और उस पार्टी में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, हमारे समाज को इग्नोर किया जाएगा। क्या कारण है? ये पार्टी की मनमानी है। लोग पहले ही मान लेते हैं, जो वो समाज जो है, भूमिहार समाज, तो हमको वोट देगा ही देगा। ये मान करे ना करे, हमारा वोट तो पक्का है। जबकि सबसे ज्यादा यहाँ हमारा वोट है मुजफ्फरपुर में भी और वैशाली में भी। अब बताइए ना, आप ही बताइए ना इस बात को, क्या ये हमारी मांग नाजायज है? बिल्कुल। इतने हमारे यहाँ वोट हैं और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो क्या हम मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा से जाकर चुनाव लड़ेंगे? कहां से चुनाव लड़ेंगे? हमारे समाज का कहां से प्रतिनिधित्व होगा? तो ये बात इस बार बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने पूछा कि संसदीय चुनाव में, तो संसदीय चुनाव में ये महत्वपूर्ण होगा, और हम थ्रेट करते हैं पार्टी को, थ्रेट करते हैं सभी पार्टियों को। हमारा कुछ वो भाजपा से और किसी खास पार्टी से नहीं है, कुछ सभी पार्टी, हमारा सभी पार्टियों से है
कि अगर आप अभी अब हमको इग्नोर करेंगे तो हमारा समाज भी अब जग गया है, हमारे समाज में भी जागृति आ गई है, लोग यह सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्यों हमको हाशिए पर लाया जा रहा है, क्यों राजनीतिक रूप से हमको किनारे किया जा रहा है। इस पर विचार मंथन तो होगा और हो रहा है समाज के अंदर। हमने तो भ्रमण किया है वैशाली के बहुत सारे गांवों में, सारे लोग नाराज हैं और लोगों का कहना है इस बार अगर टिकट नहीं मिलेगा, चाहे मुजफ्फरपुर से मिले या वैशाली से मिले, ये पार्टी लोग अपना डिसाइड करें। अच्छा, इस बार क्या पार्टी लगता है लोग कि मुजफ्फरपुर और वैशाली से आपके समाज से प्रबल दावेदार प्रबल दावेदारी कौन हो सकते हैं? अब ये बात मैं नहीं कहूंगा, जो भी हो हमारे समाज के होने चाहिए। सुरेश शर्मा की बात तो चल रही है कि वैशाली से। हाँ, शर्मा जी भी प्रबल दावेदार है और भी बहुत सारे लोग प्रबल दावेदार हैं। अब ये पार्टी निर्णय करे, ये इस बार पार्टी यदि ऐसा नहीं होता तो आपका समाज प्रतिकार हाँ प्रतिकार करेगा और हम ये हर मंच से कहने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। तो हर क्षेत्र से ये आवाज उठेगी कि अगर मुजफ्फरपुर और वैशाली संसदीय क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र में भी हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम इस चुनाव का, कई जगह तो हमको लोगों ने कहा कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अच्छा। हम लोग चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। हम कहे ऐसा नहीं करना है, लेकिन इसके लिए पूरा पूरा माहौल और दबाव बनाना है इन लोगों पर, राजनीतिक दलों पर, कि हम लोगों के समाज को टिकट मिले। ये थे अमर बाबू, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सा किसान नेता, जिन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खुलकर बात किया और खासकर इन्होंने सभी दलों के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि जो भूमिहार समाज से ये आते हैं, भूमिहार समाज से ही है, तो इनका कहना है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों में से किसी एक संसदीय क्षेत्र से इनके समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इनका समाज और ये जो है वो प्रतिकार करेंगे, मतलब पहले ऐसा चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इनको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को और खुद के समाज को। तो इसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि अगर कोई पार्टी अगर इनको टिकट नहीं देता इनके समाज के किसी भी व्यक्ति को, तो इस बार प्रतिकार किया जाएगा। तो ऐसे ही हम बिहार से जुड़े हुए सभी मुद्दों को और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बाकी अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सुदामा न्यूज।